अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी इतनी प्यारी प्यारी धूप और हमने सोचा कि वैसे भी हम सैटरडे वाले दिन ग्रॉसरी करते हैं, तो हमने सोचा कि आज हम ग्रॉसरी करते हैं, मैं और शेरी। इतनी प्यारी प्यारी धूप है माशाल्लाह। और यूके में तो बंदा धूप को तरसता रहता है कि बस धूप मिले। और एक मैंने गलती कर ली, मैं चप्पल पहन के निकल आई और जाना दूर है। हिसाब लगाएं इतनी मत बच जाती है बच्चे को तैयार करने में, इसको निकालने में, ये पुश चेयर और सारा सामान। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मैं भी लेके जा रही हूँ प्रैम के अंदर, और वो सामने भी लेके जा रहे हैं प्रैम के अंदर। यहाँ पे अगर आप बच्चे को उठा के लेके जा रहे हो तो वो इलीगल है, और वो जो है ना प्रॉब्लम कर सकता है आपके लिए भी, इसलिए ये रेडी ज़रूरी है। पाकिस्तान इंडिया में जब हम इस तरह अगर किसी को लेके निकलेंगे ना किसी लोकल इलाके में, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर। और ये देखें इन्होंने किस तरह गाड़ी पार्क की हुई है, कोई इनको हया नहीं है। अब कहाँ से हम पुश चेयर लेके निकलें। ये देखें कितनी नैरो जगह है, इस तरह ये लोग करते हैं। कैसे गुजरेगी इसके अंदर से। बस अल्लाह ताला ने इनको गाड़ियाँ दी हैं ना, तो इनको दूसरों का एहसास नहीं है। पाँव सीधे करें, पाँव सीधे करें, पाँव सीधे करें बेबी। ठीक है, ये लीगल है कि आप फुटपाथ पे ये साइड जो होती है इस पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, लेकिन आप इस तरह कर लो, आधी ऊपर आधी नीचे। मेजॉरिटी इसी तरह करती है ताकि गाड़ियों वालों के लिए भी जगह बन जाए और गुज़रने वालों के लिए भी। इंग्लैंड की बहुत सारी बातें अच्छी लगती हैं मुझे, लेकिन जहाँ पे एशियंस है ना वहाँ पे गंद भी होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रोड साइड देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं आप। ओह माय गॉड, इधर से इतना है कि गुज़रने के लिए जगह नहीं छोड़ी इन लोगों ने। अब हमें रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये है कि वो गंद वगैरह जो है वो ले जाते हैं कौंसल वाले जब चक्कर लगाते हैं। ये देखें ये भी भरा हुआ है। पता नहीं, मुझे अगले दिन एक लेडी मिली थी, कहती है असी एशियन जितने भी हैं असी गंद ही पाया है। अब ये चीज़ आपको मैं क्या बताऊँ। जो गोरों के इलाके हैं ना वो बहुत साफ़ हैं, वहाँ पे जब भी चक्कर लगता है ना बहुत सफाई है। ये ऐसे देखें ये गंद नज़र नहीं आएगा उधर। बहरहाल मैं यही कह सकती हूँ भाई, हम मजबूर हैं हम अपनी आदतों से मजबूर हैं, हम नहीं बदल सकते। और जब मैं कह रही हूँ एशियंस, तो मैं भी उनमें आती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं तो मैं भी इसी तरह कर रही हूँ। हालांकि मैं बहुत ख्याल रखती हूँ सफाई का, मैं बाहर से डोर के बाहर से भी साफ़ करती हूँ, बिन वगैरह हर चीज़। लेकिन और एक और चीज़ जो मैंने देखा है, हम कल पार्क गए थे और वहाँ पे लोगों ने लिटरली क्या किया हुआ है कि एशियंस मेजॉरिटी, क्योंकि हमारा जो इलाका है वो एशियंस का ज़्यादा है, तो मेजॉरिटी एशियंस ही हैं। हमारी मौजूदगी में भी उधर ऐसे ही कर रहे थे कि आप कुछ भी खा रहे हो, आप बिल्कुल 4 कदम पे बिन है, आप उसमें क्यों नहीं फेंक सकते। आपने इतने ज़्यादा रैपर इधर उधर फेंके हैं, आपने वो जो नहीं होते सनफ्लावर बीज वो खाए हुए हैं, इतने ज़्यादा इधर उधर फेंके हैं। इधर से हम ज़रा रोड क्रॉस कर लेते हैं। अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितनी सफाई है। यकीनन यहाँ पे गोरों के घर ही होंगे। देखें अभी थोड़ी देर पहले हमें एक जो है ना वो कपल मिला था अंग्रेज़, वो हमारे घर के बाहर खड़े थे और हमारी जो बिन है ना वो ये बिन की तरह इस तरह भरी हुई थी, और इनकी भी भरी हुई है। यहाँ पे सबकी तकरीबन भरी हुई है, क्योंकि 4 हफ्ते होने वाले हैं। ये जो रीसाइकल बिन वाले होते हैं, ये देखिए रीसाइकल वाले, ये स्ट्राइक पे हैं, सबकी बिन्स भरी हुई हैं। तो उसके लिए फिर वो हमें बता रहे थे कि ये लोग स्ट्राइक पे हैं, तो आप लोग इस तरह करें, ओवरलोड मत करें, ब्लैक बैग लें जो बिन बैग होता है और एक्स्ट्रा उसमें डाल दें। हालांकि मैंने ऐसे ही किया हुआ था, बट मैंने चुपचाप उनकी बात सुन ली कि हम कितना ज़्यादा रिसाइकल बॉटल्स जो हैं वो हमारी रोज़ाना की यूज़ होती हैं, हम आपको क्या बताएं। हमने 2 बिन बैग भी भर के रखे हुए हैं, फिर भी हमारी बिन में से बाहर आ रहा है। तो जी
असल में हम जा रहे हैं एशियन शॉप पे, उधर से हमने लेनी है सब्ज़ी, और दूध हम लेते हैं जो यूके के अपने सुपर स्टोर्स हैं ना, लिडल, अज़दा वगैरह, उधर से दूध अच्छा मिलता है। और सब्ज़ी जो है वो एशियन शॉप से अच्छी मिलती है। सॉरी, सांस फूली हुई है मेरी। और ये देखिए किसी ने मैट्रेस रखा हुआ है बाहर, नया ही है बिल्कुल। तो जो मैं इंग्लैंड की अच्छी बातों में बता रही थी ना, उसमें बहुत सारी आती हैं, लेकिन मैं एक दो जो ज़्यादा अच्छी हैं वो ये कि इधर कानून सबके लिए एक जैसा है। आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप कुछ भी हैं, कानून का डंडा सबके लिए है। और दूसरा ये ट्रैफिक का जो निज़ाम है, मैं अभी ड्राइविंग सीख रही हूँ ना, तो जो मेरे साथ पहले से हैं व्लॉगिंग में, उनको पता था, उनको पता होगा, मैंने शेयर किया था कि मैंने लाइसेंस लेने के लिए क्या जतन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अलिफ बे नहीं आती ड्राइविंग की। बट अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से ड्राइव कर लेती हूँ। मैंने 17 लेसन ले लिए हैं, लेकिन अभी मेरी इंस्ट्रक्टर कहती हैं कि 5-6 और ले लें, देन टेस्ट दे देना। तो ये हम इतना वॉक करके आ गए, और मुझे अपनी चप्पल पे कोई भरोसा नहीं है। मुझे टेंशन हो रही है ये टूट ना जाए, और फिर मैं बीच सड़क पे क्या करूँगी। ये मेरे साथ पहले भी एक बार हुआ है, पता नहीं फिर मैं क्यों भूल जाती हूँ। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा ईद की वैरायटी आई है। तो ये आ गए हम शॉप पे, ये जहाँ पे बाहर ये सामान पड़ा है, सुपर स्टोर। यहाँ से अब हम ग्रॉसरी करेंगे, मैं और शेरी। ये ऑप्टिशियन की शॉप देख रहे हैं आप, इसके बारे में मैं आपको वापसी पे बताती हूँ। जी, प्याज लगे हैं 25 किलो 699 के, लेकिन उठाए नहीं जाने हमसे। तो ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी सब्ज़ी है। और हमने लेनी है पालक, एक बंच पालक लेनी है हमने, शलजम पालक पकाने के लिए। ये देखिए कितनी फ्रेश है, तो ये मैं 2 ले लेती हूँ। 2 for 139। रश देखे कितना ज़्यादा है। अब ये पता नहीं शलजम है या क्या है, ये बिल्कुल वाइट आई थी, मूली है, कुछ लिखा भी नहीं इन्होंने। और ये हज़रत को माना चाहिए, माना देख लिया ना, अब माना। तो ये हमने आलू भी लेने थे, तो हम लेते हैं यहाँ से 2 kg हैं 169 के। इसमें से वाइट वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो ले लेते हैं। जी, हमने माना भी ले ही लिया, माना हो रही है। तो ये प्याज जो है ना, ये एशियन शॉप पे महंगे हैं, ये नहीं हमने लेने। ये शलजम है, वाइट शलजम, टेस्ट सेम होता है, नाइस होती है। तो हमने पूछा है किसी से, उन्होंने कहा शलजम आगे पड़े हैं, आप रिस्क मत लें। ओके, थैंक यू। इधर जो हलचल मची हुई है। ले रहे हैं माना, इसका रोज़ा है, इसकी वजह से उसको लग रहा है रोज़ा। अपनी गाड़ी आगे करें, शाबाश। पीपी ले लिया माना। ये हमने साल्ट लिया, टेबल साल्ट। ये जो हमने चीज़ें ले ली हैं, उधर कुछ आपकी मर्जी का पर है, मुझे बताएं। ये दालें शालें हैं, और आई थिंक चने की भी पड़ी है घर में, मूंग की भी है, वाइट चना है, ब्लैक चने नहीं है, वो लेते हैं। ये छोटी वाली पैकिंग, एक ये बड़ी वाली पैकिंग है 2 kg। इतने क्या करने हैं हमने, ये लेते हैं 500 ग्राम। यहाँ पे इडली भी है, डोसा भी है, बट बनाना नहीं आता मुझे। मेरी इंडियन फ्रेंड्स जो हैं वो कहती हैं बड़ा मज़े का होता है। ये गिले शिकवे कर रहा है कि तुमने मुझे माना नहीं लेके दिया, मैंने लिए हैं। शेरी आपको रोज़ा लग रहा है? हाँ, खुल गया आपका रोज़ा पानी में? सही बात है, ठीक है। और कुछ, और कोई ख्वाहिश?
पहले मैं पास्ते शास्ते बड़े बनाती थी, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पास्ता होती जा रही हूँ तो अब नहीं मैं लेती ही नहीं हूँ, क्योंकि होता है ना किचन में फिर बनाना पड़ता है। यहाँ से हम ले रहे हैं मसाले और हमें चाहिए गरम मसाला। सो वी हैव गरम मसाला हियर विच इज़ 400 ग्राम, नहीं है बहुत ज़्यादा है, छोटी पैकिंग में देखते हैं। तो ये हमें मिली है छोटी पैकिंग जो कि 100 ग्राम, बस बहुत है इतना। जो मेरी मसाले वाली डिब्बी है उसमें इतना ही आना है। और हम ढूंढ रहे हैं इलायची पाउडर, कार्डमम का, अगर आपको दिखे तो आप बता देना। पुत्ते पुत्ते काम करते हैं, इसने ये पकड़ के खोल दिया था। मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, इसने ये पकड़ के खोल दिया था। क्या करते होते हैं? हाँ, रोज़ा लग रहा था तो मैंने सोचा कि मैं कुछ भी पकड़ के खा लूँ, है ना। ये तो आपको पता है ये गुनाह में आएगा, ये चोरी में आएगा, ऐसे नहीं करना। चोरी की चीज़ से रोज़ा खोलना है आपने। बैश करा लो इस मुंडे को। ऊपर से मामा को नहीं मिल रहा ना सिनेमन पाउडर, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, सोती पैकिंग में नहीं मिल रहा। ये नहीं कि उठ के मामा की हेल्प करा दूं, उधर बैठ के तंग कर रहा है। ये क्या है भाई? EX और चिली की एक्स या एक्स को लगाने वाली चिली? आई थिंक ये एक्स को लगाने वाली चिली है। आफ्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हम इलायची ही देख लेते हैं कि हाँ हम जलील हो रहे हैं पाउडर के चक्कर में। ये तो सिनेमन पाउडर था, हम सोच रहे थे कार्डमन है, वो मिल नहीं रहा। क्या यार ये जलालत। ये आ गया है शेरू वाला सेक्शन। हो सकता है इधर से इलायची मिल जाए, उधर तो कहीं नहीं मिल रही थी। इतनी स्ट्रगल के बाद हमें इलायची मिल गई है। मैंने कहा इलायची पाउडर भी है, बहुत महंगा जे। तो इधर से शेरू आपको क्या लेके दूँ पुत्र? शेरू पुत्र, अच्छा ये भी खोल लिया है। अल्लाह, इस मुंडे दे कोल होने भी नहीं दे बच्चा होए। देखो शेरी पुत्र सीधे हो जाए। तो ये हम लेने लगे हैं स्वीट बंस, क्या बोलते थे इसको पाकिस्तान में, पता नहीं, ये तो अभी भूल ही गया। ये लिए हमने आपके लिए, जीजी ले लिया, बन ले लिए, सीधे होके बैठे। माना ले लिया ना पुत्र, मैं मैंने लगता व्लॉग च माना ही करन दई हां। कुछ और लइए ना लइए, माना पहला ले लो भाई। ये जो चीज़ें हैं ना, ये एशियन शॉप पे महंगी हैं, ये हम दूसरी शॉप पे लेते होते हैं। दूध भी महंगा होता है। पत्ती हमारी ख़त्म होने वाली है और पत्ती हम लेते हैं ये लूज़ देसी चाय, ये इस बार चेक करते हैं, ये वाली 199 की। ये यहाँ पे सेट कर रहे हैं तो हम वेट कर लेंगे यहाँ पे। अच्छा येलो लेबल भी है। ये पिछली बार दानेदार मंगवाई थी और मेरे हस्बैंड कहते हैं उनको टेस्ट ही नहीं आ रहा चाय का अच्छा वाला, तो इस बार हमने ये लूज़ पत्ती ले ली है, ये वाली। देखते हैं इसका क्या कहते हैं, रिव्यू के लिए हमने पहले चेक करानी होती है जनाब को। एक हमने ये सुप्रीम भी उठाई है। एक तो ये इतने प्यारे प्यारे कप बनाते हैं ना ऊपर, जायका बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्यों। लेना है ना, पत्ती लेनी है, फिर पूछ रहे हैं कितने की है। माना वो एक ते माना लैके बह गया जी भाई। मैं तुहानू कह रही हाँ, तुम बच्चा नाल लैके आओ ना, माना ज़रूर लैके आओ। तो जी यहाँ पे फ्रोज़न फूड है, अब उसमें से हम देखने लगे हैं क्या लें हम।
ये लेना है आपने? तो यहाँ से हम कोई ले लेते हैं समोसे वगैरह। तो इतना देखने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम ये लेना चिप्स। लेकर रहने देते हैं, ये भी लिडर से लेंगे। ये जी दे दिया माना हमने। स्यापा बड़ा था, ये बड़ा नहीं है आपके हिसाब से? ओए इंज नहीं खाई दा। शुक्र है जी माना खादा ऐसी सुकून आ गया। अच्छा मैं बात कर रही थी ऑप्टिशियन शॉप के बारे में। मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे याद आया, उधर करके हैं बट ये सब इधर ही ऐसे ही हैं, मतलब ये पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है। तो हुआ इस तरह कुछ कि मेरे चश्मे ये जो मखलूक है इसने तोड़ दिए, और एक मैं और स्पेयर लाई थी लेकिन वो फ्रेम था मेरे पास। तो पाकिस्तान में इस तरह होता है ना कि आप पुराना चश्मा देख के भेजो, और चाहे अगर आपके पास फ्रेम है तो आप वो भेज दो। तो आप उनको बोलो कि ये नंबर के शीशे इसके अंदर डाल दें, दैट्स इट। और मुझे नहीं याद अपना जो चश्मे का नंबर है, काफ़ी साल से 10 साल से ऊपर हो गए ऐसे ही बना रहे हैं कि टूट जाता है तो दे के भेजते हैं कि ये नंबर के शीशे न्यू फ्रेम में डलवा लाएं, बस दैट्स इट। तो हुआ इस तरह कि मैं गई हूँ, मैंने उनको जाके बोला कि ये नंबर के शीशे इसमें डाल दें। तो वहाँ पे फ़ीमेल थी और वो मेरा मुंह देख रही है। मुझे कहती है क्या मतलब? मैंने कहा शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। मैंने दोबारा रिपीट किया। कहती है इधर ये वाला सिस्टम नहीं होता, इधर आपने प्रिस्क्रिप्शन लेनी है और यानी कि आपने डॉक्टर से चेक कराना है, वो आपको बताएगा कि आपका कितना है। फिर उस प्रिस्क्रिप्शन पे आपने चश्मे बनाने हैं तो तकरीबन 70 पाउंड के चश्मे बनेंगे। वो चश्मे जो पाकिस्तान में तकरीबन अब 1500 के हो गए होंगे, बड़े महंगे हुए तो 2000 के हो गए होंगे, वो चश्मे इधर 70 पाउंड के हैं। पाकिस्तानी तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया एक ऐनक। अच्छा मैं सुन के ना तो मैं आ गई बाहर। फिनिश हो गया माना? अच्छा मैं सुन के ना तो बाहर आ गई। अब मैं सोच रही हूँ कि या अल्लाह चश्मे टूट गए हैं, 70 पाउंड के चश्मे। जब मैं घर आई हूँ तो मेरी फ्रेंड से मैंने बात की, वो मुझे कहती है कि 70 पाउंड के सिर्फ ये नहीं होंगे, जो चेक कराना है ना, प्रिस्क्रिप्शन लेनी है, वो भी आपको फ्री में नहीं मिलेगी, उसके लिए भी आपने 20 पाउंड्स पे करनी है। और अगर मैंने तो अपॉइंटमेंट ले ली हुई थी अपनी भी, और उनने कहा बेबी का भी करवाएं, क्योंकि अगर आपकी वीक है तो बेबी की भी चेक होनी चाहिए। तो मैंने कहा 40 पाउंड ये, 70 अलहदा। ओहो हो, मैं फिर फ्राइडे वाले दिन सुबह मैं अपॉइंटमेंट कैंसिल कराई। मैंने कहा नहीं जी मैनू नहीं चाहिए प्रिस्क्रिप्शन। तो आज के व्लॉग में इतना ही, अब हम घर जा रहे हैं। अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।